देखो, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट, ठीक है, हाँ। और सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। इट एटम हैज़ द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल एटम। इसके जो एटम होते हैं हाँ। उनका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। और हाइड्रोजन में, ठीक है, हाँ। सिर्फ एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का डिस्कवरी 1766 में एक इंग्लिश फिजिस्ट जिनका नाम था सर हेनरी कैवेंडिश के जरिए किया गया था, जब इन्होंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और जिंक के बीच रिएक्शन किया था, तो पहली बार हाइड्रोजन का डिस्कवरी हुआ था। द नेम हाइड्रोजन वॉज गिवन बाय द एंटोनियो लेवोजियर। हाइड्रोजन का नाम एंटोनियो लेवोजियर ने 1783 में दिया था, ठीक है। ग्रीक वर्ड में, ठीक है, हाइड्रोजन को हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और जेनस मतलब होता है प्रोड्यूसर, मतलब जो पानी से बने, ठीक है, वही हाइड्रोजन कहलाता है। अगर बात पोजीशन की करेंगे तो पीरियोडिकल टेबल में हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखा गया है, ठीक है, और पीरियड 1 में। ग्रुप और पीरियड दोनों हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, ठीक है। सम एटॉमिक पैरामीटर ऑफ हाइड्रोजन आर गिवन। अब पैरामीटर क्या है कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 यूनिट, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब अगर एटॉमिक नंबर 1 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसके लिए सिर्फ एक ही सेल यूज़ होता है K, उसमें ये आ जाता है, ठीक है। ऑक्योरेंस ऑफ हाइड्रोजन, अगर फ्री स्टेट में देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है, ठीक है, मतलब बिना किसी कॉम्बिनेशन का। अगर कॉम्बिनेशन स्टेट में देखा जाए तो वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, इसमें भी हाइड्रोजन हो गया। एसिड, जैसे मान लो एक एसिड का नाम ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन हो गया। ऑर्गेनिक मटेरियल में भी हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। फैट्स वगैरह में हाइड्रोजन होता है, प्रोटीन में हाइड्रोजन होता है, बहुत सारे मिनरल में भी हाइड्रोजन देखने को मिलता है। हाइड्रोजन जो है सन में भी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, और दूसरे ब्राइटिंग स्टार में भी हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। तो ये सारे कंबाइन स्टेट की बात हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन constituent 0.9% by mass of the earth crust and it is the ninth element in order of abundance, ठीक है। हाइड्रोजन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.9% पाया जाता है, और अर्थ में जो भी हम लोगों को मिनरल्स मिलते हैं उनमें 9th प्लेस पे हाइड्रोजन को रखा जाता है। अगर हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को वाटर, एसिड और एल्केलिस तीनों के जरिए प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो वाटर से हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं। वाटर कंटेन 11% ऑफ हाइड्रोजन। इट इज़ द मोस्ट इजीली अवेलेबल एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। वाटर जो है इसमें 11% हाइड्रोजन मास के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। और हाइड्रोजन को गेन करने का ये सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है वाटर को। जैसे बोला कि जैसे सोडियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और इसके पास प्लस चार्ज होता है। अब इसमें H2O में हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज होता है, तो प्लस तो माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब वाटर में दो चीज़ होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक हाइड्रो ऑक्साइड होता है, ऐसे समझो, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम क्या करेगा, प्लस है ना, तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो NaOH बन गया, ये वाला एक हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन रख दिए। अब H में याद रखना, अगर हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 लिखा है तो वह हाइड्रोजन एटम कहलाएगा, एटॉमिक नंबर अगर 2 लिखा है तो वह हाइड्रोजन गैस कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम का और वाटर का। मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर हाइड्रोजन गैस को अकेला छोड़ देगा। आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और फिर हाइड्रोजन को अलग छोड़ देगा। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम और
आयरन, इनके तीनों के साथ वाटर का रिएक्शन किए तो हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है, ये तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हो गया। अगर एसिड के साथ मेटल का रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे जिंक ले लिया, जिंक एक मेटल है और इसमें एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे फॉर्मूला H2SO4 लिखा है ना, तो H2 हो गया प्लस चार्ज और SO4 हो गया माइनस चार्ज। जिंक अकेला है, एक्टिव मेटल है, तो जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, SO4 के साथ, तो जिंक सल्फेट बना, बचा कौन, H2, हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम को भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके MgSO4 बना देगा, बचेगा क्या, फिर से हाइड्रोजन बनेगा। उसके बाद मेटल को अगर एल्केली के साथ रिएक्ट कराते हैं, अब एल्केली किनको कहा जाता है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए वो सारे के सारे एल्केली यानी अल्कलाइन नेचर के कहलाते हैं। यानी जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस अलग हो गया। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट किया गया तीन तरीके से। एक बार एक्टिव मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाया गया, एक बार एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाया गया, एल्केली को मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाया गया। नेक्स्ट है बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो हाइड्रोजन प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। दिस इज अ कॉमर्शियल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन को कॉमर्शियल यानी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से गेन करना है तो बोस प्रोसेस का यूज किया जाता है, जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अब देखो तीनों स्टेप्स क्या होता है। पहले स्टेप में कार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर 1270 केल्विन होना चाहिए। जब कार्बन को वाटर के साथ 1270 केल्विन के टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे तो देखो होगा क्या। अब जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस दे देगा। ठीक, एक हो गया। दूसरे प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड अभी बचा हुआ था, इसको फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर दो और कैटलिस्ट के लिए Fe2O3 और Cr2O3 को रखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ रिलीज हो जाएगा। तीसरे कंडीशन में वाटर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये वाला जो बचा हुआ था, इसको लिया और इसको फिर पानी के साथ रिएक्ट करा दिया। प्रेशर रखा 25 से 30 ATM का, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन गैस बन के तैयार हो गया। इस प्रोसेस को बोस प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से वाटर से हाइड्रोजन कैसे बनता है। द वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है कि पानी पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पानी में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से सेपरेट होने लगते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर के इलेक्ट्रोलाइट को डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है कैसे वाटर पे, एसिडिफाइड वाटर पे, ठीक है, जिसमें प्लैटिनम का रड लगा हो, तो क्या होगा, वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन कितना मिलेगा 99.9%, यानी सिर्फ 0.1%, ठीक है, हमको ऑक्सीजन मिलेगा। अब वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज मैट कंडक्टिंग एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वाटर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब खाली वाटर को लेकर रिएक्ट कराएंगे तो हो सकता है कि डिकम्पोजिशन नहीं हो, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन स्टेट में हाइड्रोजन देता है और सल्फेट, दो तरीके का आयन रिलीज करता है, जिसमें सल्फेट जो है नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसे दिखा है, हाइड्रोजन है प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, रिएक्शन कराएं, रिडक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन हमको मिल गया,
फिर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। उसी तरह एनोड पे हाइड्रोक्साइड अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो ये डिकम्पोज होगा, हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। ये अल्कोहल बचा हुआ है, अगर 2 एटम ऑफ अल्कोहल का अगर हम लोग लेंगे तो वाटर और ऑक्सीजन बनेगा। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करा के क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अ सब्सटेंस विच गिव आयन इन अ सॉल्यूशन और व्हेन मेल्टेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो आयंस देता है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, और किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करने वाले आयन को कैटायन और नेगेटिव चार्ज अटेंड करने वाले एनायन कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस तो बोले कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस यूज करने के लिए जो मेटेलिक वायर, रड या प्लेट यूज किया जाता है, और वो मेटेलिक वायर, प्लेट या रड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। ऐसे ही पार्टिकल क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सिंपल बोल रहा है कि जिंक को, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दो। अगर जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिंपल भाषा में ऐसे समझते हैं, Zn है प्लस, अभी H2SO4 को कैसे तोड़े थे, H2 पॉजिटिव और SO4 जिंक तो खुद पॉजिटिव है, जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ, ZnSO4 बना दिया, बचा कौन, हाइड्रोजन गैस बन गया। जो पीछे में रहता है वही नेगेटिव रहता है। हाँ, पॉजिटिव हमेशा आगे रहेगा, नेगेटिव हमेशा पीछे। अगर इक्वेशन दिया बनाने का तो ऐसे लिख सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, कोई भी बढ़ रहा है उसका पीछे। हाँ, ठीक है। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या बोला है कि आप एक जिंक को एज अ मेटल ले लीजिए और उसके साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराइएगा, तो आपका जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब इसको यहाँ पर देखो, एक कंटेनर दिखाया गया है। सबसे पहले कुछ जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लीजिए और इसको एक वॉल्फ बोतल में डाल दीजिए, ठीक है। अब जो फनल है, ठीक है, उसका एक माउथ में को फिक्स कर दीजिए और एक लॉन्ग डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट कर दीजिए, जैसा कि ऐसा फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। देखो एक तरफ फिक्स किए, दूसरे तरफ से एक डिलीवरी ट्यूब ले जाकर दूसरे कंटेनर में फिट कर दिए। प्लेस अ बीहीव सेल्फ अंडर वाटर इन अ ट्रॉस। अब इसमें क्या हो रहा है, जहाँ पर पानी रखा हुआ है, ठीक है, उसमें एक छोटा सा सेल बना दीजिए, जिसमें से आप क्या करिएगा, क्योंकि पहले कंटेनर में क्या है, नीचे ग्रेनुलेटेड जिंक डाला हुआ है। अब ऊपर से क्या करिए, थोड़ा थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालिए। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिएगा, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगा और इसमें से क्या होगा, गैस फॉर्म होने लगेगा। यही गैस इस ट्यूब से होते हुए दूसरे कंटेनर में जाकर जमा हो जाएगा। जो गैस दूसरे कंटेनर में जाकर जमा होगा वही मेरा हाइड्रोजन गैस कहलाएगा, जो कि यहाँ पर सिंबल में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होता है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है और इसका डेंसिटी 0.098 ग्राम पर लीटर होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, लगभग पानी में इनसॉल्युबल होता है। हाइड्रोजन पानी में नहीं घुलता है, क्योंकि पानी को जब डिकम्पोज करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो दोनों अलग अलग हो जाता है, तो घुला तो है नहीं। तो वही बोल रहा है कि हाइड्रोजन इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। इनफ्लेमेबिलिटी मतलब आग लगना। हाइड्रोजन काफ़ी हाईली फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल गैस है। ये हवा में जल सकता है, ठीक है, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और इसको जलाने पर, जैसे अगर हम किसी चीज़ को जला रहे हैं और पॉपिंग साउंड पट पट इस टाइप का आवाज़ आ रहा है, तो समझ लो कि उस प्रोडक्ट को जलाने से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, तभी ब्लू फ्लेम आ रहा है और पॉपिंग साउंड देखने को मिल रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वाटर और हीट प्रोड्यूस होगा, यानी हीट रिलीज होगा। अगर लिटमस पेपर से हाइड्रोजन गैस का
लिटमस पेपर पे हाइड्रोजन गैस का एक दो बूंद डालेंगे और लिटमस पेपर का कलर में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। ठीक है। हैलोजन, हाइड्रोजन को अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। अब हैलोजन क्या होता है? ग्रुप 17 में, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में जो एलिमेंट आते हैं उनको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन। ठीक है। अब अगर जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, यही सब बनकर तैयार होगा। देखो हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट किए, टेम्परेचर मोर देन 400 डिग्री सेल्सियस रखे, क्या बना? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किए और डिफ्यूज सनलाइट रखे, क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ भी रिएक्ट कर लो, ये भी हाइड्रोजन ग्रुप का ही पार्ट है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है। तो पहला क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर और हीट बनेगा। लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करके देखेंगे तो लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो बताता है कि हाइड्रोजन न्यूट्रल है। अगर हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हैलाइड बनेगा। हैलाइड मतलब सबके लास्ट में ड आएगा, DE। ठीक है। जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड है, जिसमें माइन रहेगा, जैसे क्लोराइन, ब्रोमाइन। हाँ, तो लास्ट में DE आ जाएगा। इसी वजह से हम लोग हाइड्रोजन को हैलाइड भी बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर भैया मेरा अमोनिया गैस बनेगा। ठीक है। और हीट रिलीज होगा। इसके लिए टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 200 ATM का होना चाहिए, तब हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रिएक्शन करने से अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर इसी तरह अगर हाइड्रोजन को सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। मेटल का रिएक्शन क्या है? अगर किसी हाइड्रोजन और मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे सोडियम क्या है? एक मेटल है। अब सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम हाइड्राइड। कैल्शियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम हाइड्राइड। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होता है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ये होता है कि हाइड्रोजन जो होता है रिमूव करता है किसको? ऑक्सीजन को। किसमें से? मेटल के ऑक्साइड से। मतलब किसी भी मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन है तो वो मेटल ऑक्साइड कहलाता है। अगर मान लो जैसे कॉपर एक मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी वायर बनाने में यूज होता है, इसके साथ ऑक्सीजन होता है, ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। जैसे ही हाइड्रोजन का रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोजन सिर्फ इसमें से क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले लेगा और कॉपर को अकेला छोड़ देगा, तो कॉपर और वाटर बन गया। उसी तरह सिल्वर ऑक्साइड, फिर इसके पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन क्या हुआ? ऑक्सीजन को ले लिया, सिल्वर को अलग छोड़ दिया। फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन को ले लिया, आयरन को अलग छोड़ दिया। ठीक है। यूज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल एलिमेंट होता है, खास करके कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। ठीक है। पहला रीज़न क्या है कि अभी हम लोग पीछे पढ़े कि हाइड्रोजन का यूज करके नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है, जो कि यूरिया बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में, मिथेनॉल बनाने में हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल घी बनाने में भी, ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं। जब वेजिटेबल का घी से, ठीक है, हाइड्रोजन का रिएक्ट करके वेजिटेबल घी बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद बलून वगैरह फिल करने के लिए, एयरशिप वगैरह में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन हाईली कंबसिबल होता है। ठीक है। जिसके वजह से बहुत आज के समय में एक तरीके से फ्यूल प्रोस्पेक्टस के हिसाब से भी हाइड्रोजन को धीरे धीरे यूज में लाया जा रहा है। ठीक है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ठीक है, जो कि वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है। वेल्डिंग करने के लिए जो हम लोग फ्लेम लगाते हैं उसमें भी हाइड्रोजन होता है और इससे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसके वजह से वेल्डिंग आसान हो जाता है। हाइड्रोजन का यूज करने से टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 3000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिसके वजह से लोहा वगैरह में आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है। रॉकेट के फ्यूल बनाने में, ठीक है,
उसके बाद गाइडिंग मिसाइल का फ्यूल में काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल में भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ सर्टेन मेटल को, ठीक है, उनके ऑक्साइड या हेलाइड से अलग करने के लिए, मतलब ओर से अलग करने के लिए भी हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है, कितना पढ़ो तब तक।